गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज शरद सिंह राठौर। और जो आज का हमारा जो टॉपिक है लाइन एंड एंगल्स है फॉर क्लास 9। ओके, ये 9th क्लास के लिए एक टॉपिक है लाइन एंड एंगल्स। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो मेन टॉपिक उस पर जाने से पहले हम क्या करेंगे, जो बेसिक टर्म्स हैं वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो बेसिक टर्म्स को हम पहले देखेंगे कि एंगल्स किसे बोलते हैं, टाइप्स ऑफ एंगल क्या होता है, इंटीरियर ऑफ एंगल क्या होता है, एक्सटीरियर ऑफ एंगल क्या होता है, एडजेसेंट एंगल क्या होता है, वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होता है। तो हम इन सब चीज़ों को एक एक करके सभी की डेफिनेशंस को देखेंगे। फर्स्ट जो डेफिनेशन है हमारी, हम बिल्कुल बेसिक से लेके कर चलेंगे। ठीक है, तो जो फर्स्ट डेफिनेशन है हमारी, ये है एंगल। एंगल्स, ठीक है, कि आप एंगल्स का मीनिंग क्या समझते हैं। अगर सपोज कर लेते हैं दो लाइन है ये हमारी, ठीक है, दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं किसी पॉइंट पर। सपोज कर लेते हैं ये ए है, ये बी, और ये हमारा लाइन क्या है, कोई रे है सी, ए बी सी। तो एंगल्स, एंगल का मीनिंग क्या है, आप कैसे एंगल डिफाइन करेंगे। तो एक तरीके से एन एंगल इज यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर रेज विद अ कॉमन इनिशियल पॉइंट। एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि एक लाइन का इंक्लिनेशन ओवर सेकंड लाइन। ठीक है, ये हम बोल सकते हैं जो ये लाइन है ए बी का, ये कितनी झुकी है बीसी के साथ में, जो ये एंगल बनता है, इसी झुकाव का जो इंक्लिनेशन है इसी को हम बोलते हैं एंगल। क्लियर है स्टूडेंट्स, कि जो ये हमारा लाइन है, ठीक, ए बी, वो बीसी के साथ कितने झुकाव पर झुकी हुई है, कितने इंक्लिनेशन पे झुकी हुई है, इसी को हम बोलते हैं एंगल। ठीक है, तो एंगल का जो रिप्रेजेंटेशन है वो आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस टाइप से हम एंगल को डिनोट करते हैं। ठीक है, अब एंगल जैसे आप लिख रहे हैं तो लिखेंगे कैसे हम, जब भी हम किसी एंगल की हम बात करते हैं, तो जैसे सपोज बी एंगल है तो हमेशा जब उसको काउंट करेंगे तो हम मिडिल में रखेंगे। तो जैसे काउंट करेंगे ए बी सी, हम बी, इस एंगल की बात कर रहे थे बी की, तो हम बी को बीच में रखेंगे। या फिर आप इसको ऐसे कर सकते हैं, एंगल सी बी ए। ठीक है, तो इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन ओवर अनदर लाइन इज कॉल्ड एंगल। ठीक है, एक तरीके से आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इंक्लिनेशन इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन ए बी ओवर अनदर लाइन बी सी इज कॉल्ड एंगल। क्लियर गैस, कि एंगल क्या है, इंक्लिनेशन ऑफ लाइन है ए बी ओवर अनदर लाइन बी सी इज कॉल्ड एंगल, कि ए बी बी सी के साथ कितना झुकी हुई है, इसी को हम बोलते हैं एंगल। क्लियर है, कि दो लाइन जब इंटरसेक्ट कर रही हैं किसी एक कॉमन पॉइंट पर, तो एक लाइन दूसरे के साथ कितना झुकी है, इसी को हम बोलते हैं एंगल। क्लियर है, और एंगल को हम नोटेशन किससे करते हैं, किससे नोट करते हैं, इस सिंबल से हम इससे एंगल को डिनोट करते हैं। और जब भी एंगल को हम बात करते हैं, एंगल को हमेशा मिडिल पार्ट में रखते हैं। ठीक है, जैसे ए बी सी बीच में रखा आपने, या सी बी ए रख सकते हैं। क्लियर गैस, और आगे देखिए, जैसे आप हम ये बना लेते हैं कि ये आपको दिया हमने, और यहीं पर हमने, ठीक है, इस टाइप की रेजेस ड्रॉ कर दी। ठीक, और इसको हमने ई नाम कर दिया, और इसको डी दिया आपने, इसको सी, देन बी, और ये हमारा ए। ठीक है, और इसको हमने नाम दे दिया ओ। ठीक, अब हमें एंगल्स निकालने हैं। अगर हम बात करते हैं ई ओ और ओ डी के बीच में जो एंगल होगा, तो वो हमारा क्या एंगल होगा, एंगल ई ओ डी होगा। और दूसरा नाम क्या कर सकते हैं आप, दूसरा नेम क्या असाइन कर सकते हैं, एंगल डी ओ ई कर सकते हैं। सेकंड आप कर सकते हैं एंगल डी ओ सी और एंगल सी ओ डी। अगर हम बात करते हैं कि जो एंगल हम चाह रहे हैं, एक एंगल तो ये बनेगा, दूसरा एंगल हमारा ये बनेगा, तो उसका क्या नेमिंग देंगे आप, डी ओ सी
या फिर आप बोल सकते हैं COD। थर्ड, अगर हम बी OC और OB के बीच में बात करते हैं तो क्या होगा, COB और एंगल BOC। फोर्थ हम बात करते हैं OB और OA के बीच में, तो ये क्या हो जाएगा, एंगल BO सॉरी BOA BOA और AOB। ठीक है, तो यहाँ आप जब भी देख रहे हैं जिस एंगल की हम बात करते हैं उसको हम बीच में रख रहे हैं, वो एंगल की हम बात कर रहे हैं तो उसको हमने बीच में रखा। तो इस टाइप के एंगल्स के नोटेशन होते हैं और उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं। एंगल होता है कि आपको बताया कि इंक्लिनेशन ऑफ लाइन ओवर अनदर लाइन, एक लाइन का दूसरे लाइन के साथ में कितना इंक्लाइंड है, उसी को हम बोलते हैं, कितने डिग्री पे या कितने अमाउंट पे इंक्लाइंड है, इसी को हम बोलते हैं एंगल। एंगल को आप इस सिंबल से डिनोट करते हैं। और एंगल की नेमिंग क्या करते हैं, हम जिस भी एंगल को हम बात करते हैं, जिस भी एंगल को हम कैलकुलेट करना चाहते हैं उसको हमेशा बीच में रखते हैं। जैसे EOD, इस एंगल की हम बात कर रहे थे तो हमने रखा EOD, एंगल EOD, या फिर आप बोल सकते हैं एंगल DOE। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। आगे हम बात करते हैं, अब आता है हमारा कुछ एंगल्स होते हैं, टाइप्स ऑफ एंगल हम बात कर सकते हैं। ठीक है, कि टाइप्स ऑफ एंगल में क्या क्या होता है हमारे, टाइप्स ऑफ एंगल्स। ठीक है, तो यहाँ पे छोटी छोटी डेफिनेशन आप पहले भी पढ़ चुके हैं। जैसे फर्स्ट वन है राइट एंगल। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है, कोई भी एंगल जिसकी वैल्यू 90 डिग्री हो, एन एंगल हुज मेजर इज 90 डिग्री, ऐसा बोल सकते हैं। एन एंगल हुज मेजर इज 90 डिग्री। कोई भी एंगल, सपोज एंगल ए है जिसकी वैल्यू 90 डिग्री के इक्वल होगी, उसको हम बोलेंगे क्या, राइट एंगल। क्या बोलते हैं, राइट एंगल, हिंदी में क्या बोलेंगे, समकोण। ठीक है, सेकंड अगर हम बात करते हैं एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मीनिंग क्या क्या होगा, एक्यूट एंगल कि कोई भी एंगल जिसकी वैल्यू 90 डिग्री से कम होगी उसे हम बोलेंगे एक्यूट एंगल। तो उसको हम लिख सकते हैं एन एंगल whose measure is less than 90 डिग्री। ठीक है, एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं कि 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री, इवन 89 डिग्री। ठीक है, और आप 0 डिग्री भी काउंट कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, हमारे एक्यूट एंगल्स होते हैं। ठीक, और आगे हम बढ़ते हैं, थर्ड पॉइंट जो हमारा है ऑब्ट्यूज ऑब्ट्यूज एंगल। एन एंगल an angle whose measure is more than 90। ऐसा एंगल जिसकी मेजर क्या हो, 90 से ज्यादा हो, उसको हम बोलेंगे क्या, 90। तो ये एंगल जो होगा हमारा, ठीक है, जैसे आप बोल सकते हैं 100 डिग्री, 95 डिग्री, 120, 150, 130। ठीक है, लेकिन 180 से कम होना चाहिए। ठीक है, तो ये 179 तक ही जा सकता है। ठीक है, तो जो ऑब्ट्यूज एंगल है उसकी जो लिमिट स्टार्ट होती है कहाँ से, 91 से हो गए कहाँ तक, 179 तक जाता है। ठीक है, इसके बीच जितने भी एंगल होंगे हमारे, ठीक है, वो क्या होंगे, हमारे ऑब्ट्यूज एंगल होंगे। क्लियर है, इतना समझ में आ रहा होगा आप लोग को। नेक्स्ट आता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है, सॉरी, रिफ्लेक्स एंगल, an angle
an angle whose measure is more than 180 डिग्री। ठीक है, कोई भी एंगल जिसकी वैल्यू 180 से ज़्यादा हो, ठीक है, बट लेस देन 360 डिग्री। ठीक है, लेकिन 360 डिग्री से कम होना चाहिए, इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। तो इस बीच में हमारा क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे 270 डिग्री, 182 डिग्री, ठीक है, 300 डिग्री, 330 डिग्री, इस टाइप से एंगल्स हो सकते हैं हमारे। ये हमारे क्या हो सकते हैं, रिफ्लेक्स एंगल हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल ठीक है, स्ट्रेट एंगल का मीनिंग क्या है, एन एंगल एन an angle whose measure is 180 डिग्री। ठीक, एक ऐसा एंगल जिसकी मेजर कितनी हो, इक्वल टू 180 डिग्री हो। सपोज कर लेते हैं एंगल ए जिसकी वैल्यू कितनी हो, 180 डिग्री हो, उसको हम बोलेंगे क्या, स्ट्रेट एंगल। ठीक है, स्ट्रेट लाइन एंगल बोलते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट आता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ओके, तो टू एंगल्स, इसको हम एक तरीके से बोल सकते हैं, टू एंगल्स टू एंगल्स द sum of whose measure is 90 डिग्री। दो एंगल, ऐसे दो एंगल जिनका सम कितना आ जाए 90 डिग्री हो, उन्हें बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। एक तरीके से सपोज करते हैं एक एंगल ए है और दूसरा एंगल क्या आपके पास बी। ठीक है, दोनों का सम कितना आ रहा है 90, तो दोनों एंगल्स क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री। ओके, ठीक है, एग्जाम्पल में आप बोल सकते हैं 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, 45 डिग्री एंड 45 डिग्री, 40 डिग्री एंड 50 डिग्री। ये सभी जो पेयर्स हैं ये कौन से हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के पेयर होते हैं। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा आप लोग को। आगे देखते हैं सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। सप्लीमेंट्री एंगल, इसकी भी डेफिनेशन सेम है कि दो एंगल, टू एंगल्स whose sum is 180 degree. Let angle P प्लस एंगल Q, दो एंगल्स आपने जूम किए जिनका सम कितना आ रहा है 180 डिग्री आ रहा है, तो दोनों एंगल्स को हम क्या बोलेंगे कि ये एंगल्स कैसे हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। एग्जांपल्स में आप बोल सकते हैं कि अगर एक 60 डिग्री है तो दूसरा एंगल क्या होगा, 120 डिग्री होगा, या एक 150 डिग्री है तो दूसरा एंगल कितना होगा, 30 डिग्री होगा। इस टाइप से जो भी पेयर होंगे जिनका सम 180 आ रहा है उन्हें हम क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स। अगर डायग्रामेट्रिक इसको हम देखें तो डायग्राम के अकॉर्डिंग तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सपोज ये स्ट्रेट लाइन है, जस्ट मिनट, ये कोई स्ट्रेट लाइन है और एक एंगल हमारा ये है। ठीक है, और हमने जूम किया कि ये एंगल हमारा कितना है 60 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा 120 डिग्री होगा। दोनों को ऐड करेंगे 60 प्लस 120 आपको कितना देगा
180। तो दोनों जो पेयर है ये एंगल्स के, ये कितना हो जाएगा 180। और अगर हम डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर इसको थोड़ा सा फॉर्मुलेट करने की कोशिश करें तो ये क्या हो जाएगा हमारा, सपोज कर लेते हैं कि जो ये एंगल है ये कितना x है और ये y। तो ये क्या हो जाएगा, एंगल x प्लस एंगल y इक्वल 180 डिग्री। ठीक है। इसी तरीके से अब जो प्रीवियस वाला था सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इसको भी हम फ्रेम कर सकते हैं। इसको हम कैसे कर सकते हैं कि मान लेते हैं ये कोई स्ट्रेट लाइन है और ठीक, अब यहाँ पे क्या था कि जो सम है 90 डिग्री, तो हमें राइट एंगल तो ड्रॉ ही करना होगा। ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक लाइन ले सकते हैं इस टाइप का, और अगर ये मान लेते हैं क्या है, P है या A है और ये एंगल हमारा Q है, तो ये क्या हो जाएगा डायग्राम के अकॉर्डिंग, एंगल P प्लस एंगल Q क्या देगा आपको 90 डिग्री। ठीक है, क्लियर है। तो इस टाइप से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं डायग्राम के अकॉर्डिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंगल बाइसेक्टर एक टर्म यूज होगा, एंगल बाइसेक्टर। ओके, एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, सबसे पहले उसको डायग्राम से हम देख लेते हैं। मान लेते हैं ये आपने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की और एक एंगल हमने ठीक ये ड्रॉ किया। ये मान लेते A है, ये O है और ये B है, और हमने क्या किया, इसका बाइसेक्टर ड्रॉ किया। ठीक है, इसका बाइसेक्टर ड्रॉ किया और जिसकी नेमिंग की हमने क्या, इसको सपोज कर लेते हैं हम C। ठीक, जब हमने C ड्रॉ किया, ऐसा ड्रॉ किया कि जो एंगल AOB है, एंगल AOB, ठीक है, एंगल AOB था, हमने OC एक ऐसी लाइन ड्रॉ की जो एंगल AOB को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे। ठीक है, इट मीन ये हुआ कि एंगल AOC इक्वल होगा एंगल BOC के। ठीक है, अगर आपने ये टारगेट लेके ड्रॉ किया है कि ये एंगल x है और ये एंगल y, ठीक है, और हमने ये सेट किया कि जो OC लाइन सेगमेंट है वो एंगल AOB को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे। ठीक है, एंगल AOB को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, एंगल AOC इक्वल टू एंगल BOC। इट मीन एंगल x इक्वल एंगल y। अगर हम AOB के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 टाइम ऑफ एंगल AOC और 2 टाइम ऑफ एंगल BOC। क्लियर है यहाँ तक। तो हम यहाँ से इतना कर लेंगे। ठीक, इसकी डेफिनेशन अगर आपको लिखनी है तो आप लिख सकते हैं a line segment which divides the given angles in two equal parts is called एंगल बाइसेक्टर। क्या कहेंगे उसको, एंगल बाइसेक्टर हम बोलेंगे। क्लियर है कि कोई भी लाइन जो गिवन एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे उसको हम बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर। क्लियर है। तो ये सिंपल सी डेफिनेशंस हैं एंगल की जो यूज होंगी, और हमें इसके बारे में पता होना चाहिए कि किस एंगल का मीनिंग क्या होता है। क्लियर है। अगर एक सिंपल सा क्वेश्चन लेके देखें तो कुछ क्वेश्चन जैसे हम ले सकते हैं, एक एग्जांपल लेके हम देख लें कि सपोज मान लेते हैं, जस्ट मिनट, एक एग्जांपल ले रहे हैं, टू
supplementary angles are in the ratio of 2:3, full stop. Find the angles. ठीक है, आपको दो सप्लीमेंट्री एंगल्स दे रखे हैं और बोला कि जो उनका रेशियो है वो कितना है, 2:3। ओके, और हमें क्या निकालना, एंगल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमें सप्लीमेंट्री जो टर्म है इसका मीनिंग तो पता ही है कि दो एंगल्स जिनका सम कितना होता है 180। ओके, और दूसरा आपको इसमें एक हेल्पिंग दे रखा है, एक हेल्पिंग वर्ड हमें दे रखा है कि हम 2:3 में एंगल्स को डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ से हम क्या करें, एंगल्स एज्यूम कर लेते हैं। लेट द टू एंगल्स बी 2x एंड 3x। ठीक है, रेशियो को आप सॉल्व करना पहले भी जानते हैं, 6 में पढ़ा आपने, 7th में पढ़ा है कि रेशियो को हम कैसे सेपरेट करते थे, कोई भी इसके साथ तो वेरिएबल लगा देते थे, 2x या 2y या 3x ऐसे हम सेपरेट कर लेते थे। अब आपको बोला है कि एंगल्स कैसे हैं दोनों सप्लीमेंट्री, सिंस एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ठीक है, देन 2x प्लस 3x इक्वल कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अब दोनों को हम ऐड कर लेते हैं, लाइक टर्म से दोनों ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5x इक्वल 180 डिग्री, देन x इक्वल कितना आ जाएगा आपका 36 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी x की वैल्यू आ गई। देन एंगल्स क्या होंगे, एंगल्स की मीनिंग क्या होगा कि जो फर्स्ट एंगल है वो क्या है आपके पास 2x, वो क्या हो जाएगा 2 इंटू 36 आपको कितना देगा, 2 डिग्री देगा। सेकंड है आपके पास कितना 3x, वो क्या देगा 3 इंटू 36, वो कितना दे देगा आपको 108 डिग्री देगा। तो हमारे जो सॉल्यूशन होंगे क्या होंगे, 72 डिग्री एंड 108 डिग्री, ये क्या एंगल्स होंगे। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, इन जो बेसिक आपने टर्म्स पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, चाहे तो हम एक क्वेश्चन और ले सकते हैं, एक क्वेश्चन और ले लें। क्वेश्चन 2, if the angles 2x minus 10 degree and x minus 5 degree are, just a minute, are complementary angles, complementary angles, then determine its measure। ओके, इसका हमें सॉल्यूशन निकालना है। तो आपको दोनों एंगल्स कैसे दे रखे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री। तो आप सबसे पहले सिंस 2x minus 10 degree and x minus 5 degree are कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर। ठीक, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि 2x minus 10 डिग्री प्लस x minus 5 डिग्री, दोनों एंगल्स अगर हम ऐड करते हैं तो वो कितना होना चाहिए था हमारा
90 डिग्री। ठीक है, तो हम बस इस इक्वेशन को सॉल्व कर लें। ठीक, अब क्या करते थे, आप पहले भी इक्वेशन सॉल्व कर चुके हैं, तो जो वेरिएबल्स उनको हम ऐड कर लें। तो ग्रुपिंग करेंगे 2x प्लस एक्स माइनस 10 एंड -5 इक्वल 90 डिग्री। अब ये लाइक टर्म्स है तो कितना हो जाएगा 3x माइनस, इनको ऐड करेंगे, सेम नंबर्स हैं, सेम साइन है तो ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 15 इक्वल 90 डिग्री। देन 3x इक्वल कितना हो जाएगा 90 प्लस 15 डिग्री। देन 3x कितना देगा आपको 105। ओके, देन x इक्वल 105 डिवीजन 3, तो 3 3 जा 9 और ये कितना देगा आपको 5। ठीक है, 35। तो जो x की वैल्यू आ गई आपकी 35 हो गई। और अब एंगल्स क्या हो जाएंगे, फर्स्ट एंगल जो आपका था क्या था 2x माइनस 10 डिग्री था, तो अब 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 35 माइनस 10, सॉल्व करेंगे कितना होगा 70 माइनस 10, ये क्या देगा आपको 60 डिग्री देगा। सेकंड एंगल अगर हम निकालेंगे x माइनस 5, इट मीन 35 माइनस 5 आपको क्या देगा 30 डिग्री। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि जो एंगल है हमारे पास क्या क्या आ गए, एक एंगल क्या होगा हमारा, एंगल जो 1 है सपोज कर लेते हैं वो कितना होगा 60 डिग्री होगा, एंड एंगल जो 2 होगा वो कितना होगा 30 डिग्री, कितना होगा 30 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बात करते हैं, कुछ और बेसिक टर्म्स जो हमें पढ़ना है। नेक्स्ट आता है एडजेसेंट एंगल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एडजेसेंट एंगल है एडजेसेंट एंगल्स। ओके, एडजेसेंट एंगल की जो डेफिनेशन है ये अच्छे से समझना है हमें। ठीक है, और तो किन एंगल्स को हम एडजेसेंट बोलेंगे, सबसे पहले अगर देखें हम, ये इस टाइप का आपने पढ़ा है एंगल, खूब देखा होगा 7th में भी। ठीक है, ऐसे डायग्राम को। ठीक है, अब सपोज कर लेते हैं ये हमारा क्या है ए है, ये सी है और ये बी, और इसको नाम दे दिया आपने ओ। ठीक है, ठीक है, इस टाइप से हमने इसको डेकोरेट कर लिया। तो जो इस टाइप के एंगल होते हैं इन्हें हम बोलते हैं एडजेसेंट। अब इसकी कुछ कंडीशंस हैं कि दो एंगल्स होंगे उनको एडजेसेंट कब कहेंगे, उसकी कुछ कंडीशन है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन क्या है कि कोई भी एंगल एडजेसेंट कब होगा, जब उनके बीच के कॉमन वर्टेक्स होगा। ये आप देख रहे हैं कि दोनों ए ओ सी में भी ओ आ रहा है, बी ओ सी में भी ओ काउंट हो रहा है। ठीक है, जो ये वर्टेक्स है ये, इसे हम बोलते हैं वर्टेक्स, कॉमन पॉइंट, एक कॉमन पॉइंट आ रहा है दोनों में, ए ओ सी में भी ओ काउंट हो रहा है हमारा, बी ओ सी में भी ओ काउंट हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, हैव कॉमन वर्टेक्स और पॉइंट। ठीक है, तो एक कॉमन पॉइंट या वर्टेक्स होना चाहिए। ठीक है, अब दूसरी बात कि जैसे अब इस एंगल को देख रहे हैं आप ए ओ सी, ठीक, और बी ओ सी, दोनों में हम देख रहे हैं कि जो ये लाइन है हमारी ओ सी वो कॉमन है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं हैव कॉमन आर्म और साइड। ठीक है, कि दो एंगल्स के बीच में एक कॉमन साइड भी होना चाहिए। ठीक है, एक कॉमन पॉइंट होना चाहिए और एक कॉमन आर्म होना चाहिए। अब थर्ड पॉइंट हम क्या बोल सकते हैं कि अनकॉमन आर्म्स आर ऑन आइदर साइड ऑफ कॉमन आर्म। पहले इसको लिख लेते हैं फिर इसको हम समझा देते हैं। अनकॉमन साइड आर ऑन द आइदर साइड ऑफ कॉमन आर्म। ठीक है, जो अनकॉमन आर्म है कौन कौन सी है हमारी, इसको हम इस कलर से दिखा देते हैं। एक वन ये है और एक ये टू, ये दोनों अनकॉमन है, कॉमन नहीं है। ठीक है, ये दोनों साइड कहाँ होनी चाहिए, जो ये हमारी कॉमन साइड है। ठीक है, ये वाली जो कॉमन साइड है हमारी, इसके आइदर साइड, या तो
ऊपर इस साइड हो सकती है और इस साइड, ठीक है। तो आइदर साइड होनी चाहिए, इसके दूसरी साइड में होना चाहिए, ठीक है। तो ये तीन कंडीशंस हैं। पहला, एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, ठीक, जो ये रहा ओ। एक कॉमन आर्म होनी चाहिए जो क्या है, ओ सी है। और अनकॉमन साइड जो हमारे पास है कौन कौन सी, ओ ए है एंड ओ बी है। ये कैसे होनी चाहिए, आइदर साइड ऑफ द कॉमन साइड, कॉमन साइड के आइदर साइड होनी चाहिए, ठीक है। जैसे एक इधर है और एक हमारी इधर है। तो इस क्राइटेरिया को कोई भी एंगल्स अगर फॉलो करते हैं तो उसे हम बोलेंगे एडजेसेंट एंगल। क्लियर है। फर्स्ट अगर ध्यान दें, फिर से हम रिपीट कर रहे हैं कि कोई भी दो एंगल्स जिनके बीच में कोई एक कॉमन पॉइंट है या कॉमन वर्टेक्स है तो वो एडजेसेंट एंगल का एक पार्ट है, ठीक है। कि दो एंगल्स अगर ये क्राइटेरिया रखते हैं कि हैव कॉमन वर्टेक्स and have common arm and uncommon side are on the either side of common side are called adjacent angle, ठीक है। उनको हम क्या बोलेंगे, adjacent angle बोलते हैं। क्लियर है। सेकंड टर्म आता है इसी में एक लीनियर पेयर एंगल, लीनियर पेयर एंगल्स, ठीक है। लीनियर पेयर एंगल्स ये क्या होते हैं, तो अब इसको देखें। टू एडजेसेंट एंगल्स आर सेट टू फॉर्म अ लीनियर पेयर एंगल इफ देयर नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन टू अपोजिट रेस, ठीक है। दो, अब जो लीनियर पेयर एंगल वो भी एक तरीके से एडजेसेंट एंगल ही होते हैं, बस उसमें एक कंडीशन है कि इस दो एंगल्स को हम लीनियर पेयर एंगल कब कहेंगे। फर्स्ट कंडीशन क्या है, हैव कॉमन वर्टेक्स, ठीक है, जो प्रीवियस एंगल में भी था। हैव कॉमन साइड, ओके, ये प्रीवियस उसमें था ये भी। बस थर्ड पॉइंट इसका ध्यान देना है कि जो इसके थर्ड पॉइंट है क्या है कि नॉन कॉमन आर्म जो है, नॉन कॉमन, हाँ, नॉन कॉमन साइड आर ऑन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। कैसे, ये देख लेते हैं हम डायग्राम से इसको। जैसे ये हमने क्या किया, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, ठीक है, और ये हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है, ठीक। अब हम जैसे सपोज कर लेते हैं ये बी है, ये ओ है हमारा, ये सी मान लेते हैं और ये ए, ठीक। अब इसको हम क्या बोलेंगे कि हमने बोला कि लीनियर पेयर एंगल क्या है, लीनियर पेयर एंगल हमारा हैव कॉमन वर्टेक्स। तो हम ये देख रहे हैं जो ओ पॉइंट है वो कॉमन है, तो एक तरीके से हम यहाँ पर लिख लेते हैं कॉमन जो वर्टेक्स है, कॉमन वर्टेक्स क्या है हमारे पास, ओ पॉइंट है, ठीक है। और कॉमन आर्म, कॉमन साइड क्या है हमारे पास, ओ सी है, ठीक है। अब बात आती है नॉन कॉमन आर्म जो है, नॉन कॉमन आर्म हमारे पास जो है कौन कौन सी, ओ बी एंड ओ ए हैं, ठीक है। ये कैसी हैं, बस यहाँ डिफरेंस देखिए दोनों में क्या है। एडजेसेंट एंगल में क्या था, आइदर साइड थी, कहीं भी मतलब ऊपर नीचे हो सकती थी, ठीक है, जिससे डायरेक्शन दिखा रखा आइदर साइड है। लेकिन लीनियर पेयर एंगल में अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। लीनियर पेयर एंगल में जो हमारी अपोजिट साइड है वो अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। एक ओ बी लेफ्ट डायरेक्शन में है तो ओ ए कहाँ है, राइट साइड डायरेक्शन में, तो दोनों एक दूसरे कैसे अपोजिट हैं। अगर ये क्राइटेरिया तीनों फॉलो कर लेता है कोई भी दो एंगल्स, तो हम उससे बोलेंगे कि वो कौन से एंगल है, लीनियर पेयर एंगल है, ठीक है। क्या है, हैव कॉमन वर्टेक्स, कॉमन पॉइंट होना चाहिए या कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। हैव कॉमन साइड, कॉमन एक कॉमन साइड होना चाहिए जो हमारे पास क्या है, ओसी दिख रही है हमें। और नॉन कॉमन आर्म्स जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए। जैसे ये ओ बी है, नॉन कॉमन है, ओ बी और ओ ए दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में है। ये ओ बी लेफ्ट साइड में है और ओ ए क्या है, राइट साइड में। और जो हमारा
एडजेसेंट एंगल था वहां पे ये अपोजिट डायरेक्शन में जो अनकॉमन साइड थी वो अपोजिट डायरेक्शन में नहीं होती थी, ठीक, आइदर साइड होती थी लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में नहीं होती थी। बस इतना डिफरेंस होता है एडजेसेंट एंगल और लीनियर पेयर एंगल में। क्लियर है? चलिए एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं तो कुछ चीजें हमें समझ में आएंगी। एक क्वेश्चन ये है हमारे पास, एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं इसका पहले। ये आपको दे रखा है, ठीक है। ये एंगल जो हमें गिवन है ये x है और ये वाला एंगल जो हमें गिवन है इसको भी नोट करते हैं, ठीक है। एंगल x एंड एंगल y जो नेमिंग है, सपोज ये a है, ये o है, ये b है और ये हमारा क्या दे रखा आपको c, ठीक। हमें गिवन है एंगल एंगल x कितना दे रखा आपको 75 डिग्री, देन फाइंड एंगल y, एंगल y की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। तो अब देखिए डायग्राम को ध्यान से देखें कि ये आपका सी पॉइंट था, हाँ। अब ये कॉमन वर्टेक्स है, ठीक है, एक कंडीशन फुलफिल हो गई। ये कॉमन साइड हो गई, दो एंगल आपके पास हैं ए ओ सी और बी ओ सी, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि दोनों में जो कॉमन वर्टेक्स है वो क्या है, ओ है, ठीक है। और कॉमन जो साइड है, कॉमन साइड क्या है आपके पास, ए ओ बी में भी ओ सी आ रही है, बी ओ सी में भी ओ सी आ रही है, इट मीन ओ सी क्या हो गई, कॉमन, ठीक। अब हम देख रहे हैं कि जो नॉन कॉमन साइड है ए ओ और ओ बी, ये कैसे अपोजिट डायरेक्शन में दिख रहे हैं हमको, ठीक। ए ओ लेफ्ट साइड में है, ओ बी कहाँ है, राइट साइड में है, ठीक है। इट मीन ये कौन सा एंगल हो गया, लीनियर पेयर एंगल हो गया, ठीक। अब लीनियर पेयर एंगल हो गया, इट मीन क्या होगा, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल टू 180 डिग्री, या फिर हम बोल सकते हैं कि दोनों एंगल्स कैसे होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे, ठीक है। क्योंकि ए ओ बी क्या है कि स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है तो हम बोलेंगे ये सप्लीमेंट्री होगा, ठीक है। अब ए ओ सी कितना आपको दे रखा है हमें, एंगल वाई, और ये कितना दे रखा है बी ओ सी, एक्स इक्वल 180 डिग्री, एंगल वाई निकालना है और x कितना दे रखा है आपको 75 डिग्री इक्वल 180, देन एंगल y कितना हो जाएगा 180 माइनस 75, इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा 105 डिग्री। तो जो एंगल y होगा वो कितना होगा 105 डिग्री होगा। क्लियर है? आप लोग समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और ले लेते हैं क्वेश्चन, तो आप लोग को और अच्छे समझ में आएगा। एक डायग्राम है, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे डायग्राम का ही बहुत खेल है। एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपने डायग्राम ड्रॉ किया और ठीक है, ये हमने डायग्राम ड्रॉ कर लिया और हाँ, अब इसकी नेमिंग कर लेते हैं। ये हमारा ए हो गया, ये मान लेते हैं, ये थोड़ा सा कर लीजिए करेक्शन, ओ, ये हमारा बी हो जाएगा, डायरेक्शन ड्रॉ कर लेते हैं इनके रेस फॉर्म में, ठीक है। और ये आपका सी हो गया और ये हमारा डी पॉइंट हो गया, ठीक है। और यहाँ पे कुछ हेल्प दे रखी कि जो ये एंगल है, ठीक है, ये कितना x प्लस 20 डिग्री है। ये वाला जो एंगल है ये आपको दे रखा है x डिग्री, और जो इधर ए ओ डी दे रखा है हमें दे रखा है x प्लस 10 डिग्री, ठीक है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं, फाइंड x डिग्री।
and also find DOC and angle COD and angle AOD, ये निकालना है। ठीक है, अब हम सबसे पहले क्या देखेंगे, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ चीज़ें ध्यान देनी होगी कि ओवरऑल अगर आप डायग्राम देखें, AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। ओके, AOB क्या एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है आपको? ये हमें देखें, अगर ध्यान से देखें, क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है, इट मीन ओवरऑल जो एंगल होगा AOB का, जस्ट, ठीक है, ये कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अब हम ध्यान दें कि 180 डिग्री होगा। अब इसने क्या किया है कि OD और OC ने 180 डिग्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, उन्हीं पार्ट्स को हम सम अप कर देंगे। ये हो जाएगा एंगल, फर्स्ट पार्ट क्या है, AOD प्लस एंगल DOC प्लस एंगल BOC या COB। ठीक है, COB कर लेते हैं, COB इक्वल 180 डिग्री। ये हो जाएगा, इतना समझ में आ रहा होगा। देखिए, AOB एक स्ट्रेट लाइन है, इट मीन जो एंगल बनेगा स्ट्रेट एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब AOB जो होगा वो AOB के हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखे हैं, AOD में, DOC में, COB में। ठीक, अब आपको उसने क्या दे रखा, जो AOD की वैल्यू दे रखी है वो क्या दे रखी है आपको, x प्लस 10 डिग्री। ठीक है, ठीक है, और DOC आपको दे रखा है कितना, x डिग्री प्लस, और COB जो दे रखा है x प्लस 20 डिग्री। ये ओवरऑल कितना है, 180 डिग्री। अब इनको हम नॉर्मल कर लेते हैं, सिंपली आप सॉल्व कर सकते हैं, x प्लस एक्स प्लस एक्स, ये आपको क्या देगा, 3x प्लस 10 डिग्री एंड 30, तो ये होगा 180 डिग्री। 3x इक्वल, अब इस 30 को हम ट्रांसपोज कर देंगे, 180 माइनस 30, ये आपको कितना दे रहा है, 150 डिग्री। ओके, 3x इक्वल 150 डिग्री, देन x इक्वल, अब हम क्या करेंगे, इस 3 को ट्रांसपोज करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई में है तो RHS में जाकर डिवाइड हो जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा, 150 डिवीजन 3 डेट इज कितना आ जाएगा, 5050। देन x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 50 डिग्री। ठीक है, x की वैल्यू आ गई 50 डिग्री, एक आंसर तो आ गया हमारा जो उसने पूछा था हमसे, x। ठीक है, हेंस एंगल x इज 50 डिग्री, एक आ गया आपका। दूसरा उसने बोला आपसे BOC, एंगल BOC निकालना आपको, एंगल COD निकालना है, एंड एंगल AOD है नहीं इसमें। ठीक है, BOC और COD, हाँ AOD है, AOD निकालना, ये तीनों एंगल्स में कैलकुलेट करने हैं। अगर हम बात करते हैं BOC की, ठीक है, BOC क्या है हमारे पास, BOC ये वाला पार्ट दिख रहा है आपको, ये पार्ट दिख रहा है BOC, तो ये क्या दे रखा आपको, x प्लस 20, इट मीन 50 प्लस 20 कितना देगा आपको, 70 डिग्री। ठीक है, COD मीन्स ये वाला एंगल हो गया, ये कितना आपको दे रखा है, x, तो जस्ट मिनट, तो x डिग्री, इसका मतलब हुआ कि ये कितना हो गया, 50 डिग्री। ठीक, AOD आपको दे रखा है x प्लस 10 डिग्री, मीन्स 50 प्लस 10 कितना हो गया, 60 डिग्री। ठीक है, इस टाइप से हम आंसर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, तो बाकी क्वेश्चन आप इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, जो है हमारा नेक्स्ट मेन इंपॉर्टेंट एक आता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक, ये एंगल्स कब बनते हैं, कैसे बनते हैं, ये हम देख लेते हैं।
हमने क्या किया, दो लाइंस ली, दोनों लाइंस को क्या किया, बाइसेक्ट किया। मान लेते एक लाइन हमारी ये है ए बी और एक लाइन है हमारी सी डी। ठीक है, दोनों लाइन इंटरसेक्ट हुई, मीन्स एक दूसरे को कट किया इन्होंने। ठीक, अब कट करने पे देख रहे हैं कि इस लाइन ने क्या किया है, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 1 2 3 4। इसको हम कह सकते हैं, ये पार्ट 1 हो गया, ये 2 पार्ट हो गया, ये 3 पार्ट, और ये क्या हो गया हमारे पास 4 पार्ट। तो जो पूरा स्पेस था, ठीक है, स्पेस को दो लाइन से जब इंटरसेक्ट किया तो उसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। अब क्या करेंगे हम कि देख रहे कि जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इनका, उसको हम कुछ नाम दे देते हैं। जहाँ पे लाइन कट कर रही है एक दूसरे को, उस लाइन को हमने नाम दे दिया क्या, ओ। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। एक ए ओ और ओ डी के बीच में बन रहा है, कौन सा एंगल बन रहा है हमारा, ए ओ डी बन रहा है। और ओ डी और ओ बी के बीच में कौन सा बन रहा है, डी ओ बी बन रहा है। बी ओ और ओ सी के बीच में कौन सा बन रहा है एंगल, बी ओ सी। और ऐसे ही सी ओ और ओ ए के बीच में बन रहा है कौन सा, सी ओ ए बन रहा है। ठीक, ये एंगल्स बन रहे हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे हम कि हम देखते हैं कि जो ये वाला एंगल है, ठीक है, अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं आपस में, तो जो एंगल्स होते हैं वहां पे क्या बनते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनते हैं। कौन से, एंगल ए ओ डी और एंगल बी ओ सी, ये क्या होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। द एंगल्स ए ओ डी एंड ए ओ डी एंड एंगल बी ओ सी, एक पेयर तो ये हो गया। दूसरा क्या होगा, डी ओ बी एंड एंगल सी ओ ए आर कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, जो ये पेयर होगा एंगल्स का, इनको हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। जो एंगल जिसका अपोजिट होगा वो उसके इक्वल होता है। ठीक है, अब इसके एंगल का अपोजिट क्या होगा। ठीक, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं क्या कि एंगल ए ओ डी इक्वल होगा एंगल बी ओ सी के, फर्स्ट, और दूसरा होगा एंगल डी ओ बी इक्वल होगा एंगल सी ओ ए के। तो इनको हम क्या बोलते हैं, इन्हीं एंगल्स को हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, इन्हीं एंगल्स को हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्लियर है कि जिस एंगल के सामने जो भी एंगल्स पड़ेगा अपोजिट एंगल, वो उसके इक्वल होगा। इसके सामने इस सी ओ के सामने डी ओ भी पड़ रहा है, सी ओ के अपोजिट जो भी एंगल होगा वो आपस में इक्वल होंगे। तो सी ओ के इक्वल डी ओ बी है, तो दोनों आपस में इक्वल होंगे। ए ओ डी के इक्वल क्या, अपोजिट क्या होगा, बी ओ सी, तो दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो ये हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं। इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा हमारा। हमने क्या किया, एक लाइन ये है हमारी और दूसरी लाइन हमारे पास ये है। इसको मान लेते हैं लाइन 1, और ये हमारे पास क्या है, लाइन 2। ठीक है, ये जूम कर लिया आपने। और इनके बीच में जब इंटरसेक्ट को हो रहे किसी पॉइंट पर ओ पे, एक एंगल बन रहा है। यहाँ पर क्या बन रहा है, वाई है। ये जो एंगल बनेगा इसका नाम दिया हुआ है एक्स, और यहाँ पे जो एंगल बनेगा हमारा, हमने इसको नाम दिया क्या, यू। और इधर जो एंगल बन रहा है वो क्या है हमारे पास, जेड। ठीक है, ये डायग्राम आपको दे रखा है। और हमें बोला कि लाइन L1 एंड L2 इंटरसेक्ट एट O फॉर्म एंगल शोन ऑन डायग्राम। तो आपको जो दे रखा है, और हमें यहाँ गिवन है क्या, इफ एंगल X इज 45 डिग्री, एंगल X कितना है 45, देन फाइंड Y Z एंड U। ठीक है, ये एंगल्स हमें निकालने हैं। क्लियर है, आपको दे के रखा है टू लाइंस
L1 and L2 intersect at point O and forms angle Y, X, U and Z. Okay, और given क्या है कि value of X is 45 degree, then find the value angle Y, angle Z and angle U. ये values हमें निकालनी है। ठीक है, अब हम इनका सॉल्यूशन करने से पहले थोड़ा ध्यान दें कि ये जो लाइन है हमारी L1, ये एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, ऐसे जो L2 लाइन है ये हमारी, ये भी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। तो हम फर्स्ट लाइन लेंगे, टेकिंग लाइन L1। ठीक है, इस लाइन का जूम करके चल रहे हैं। अब ये लाइन स्ट्रेट लाइन है, इट मीन जो ये एंगल बनेगा ये 180 डिग्री बनना चाहिए हमारा। ठीक है, सिंस लाइन L1 इज स्ट्रेट लाइन, देन अब क्या होगा कि इस लाइन पे जितने भी एंगल बने होंगे, जितने पार्ट्स होंगे, सभी का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, एंगल y प्लस एंगल x इक्वल 180 डिग्री होगा। ये फर्स्ट इक्वेशन एज्यूम कर लेते हैं। यहाँ तक क्लियर है आपको कि जो लाइन L1 है ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो ओवरऑल ये एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री होगा। तो हमने वही ले लिया कि y प्लस एंगल x कितना हो गया, 180 हो गया। अब एंगल y तो हमें पता नहीं, एंगल x कितना दे रखा आपको, 45 इक्वल 180 डिग्री। ठीक है, देन एंगल y इक्वल 180 माइनस 45 डिग्री। तो कितना मिल जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर ले इसको हम, 135 डिग्री मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो जो एंगल y होगा वो कितना होगा, 135 डिग्री मिल जाएगा। तो एंगल y हमारा 135 निकल आया है। ठीक, अब क्या करेंगे, बाकी एंगल्स को हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम यहाँ पे जो अपने अभी आपने थ्योरम पढ़ी है वो हम लगा देते हैं, कौन सा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्योंकि देखिए दो लाइन अगर इंटरसेक्ट कर रही हैं किसी भी कॉमन पॉइंट पे, तो इसका मतलब वहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सॉरी, सिंस एंगल y इक्वल एंगल u एंड एंगल x इक्वल एंगल z, रीजन क्या है, बिकॉज angles are vertically opposite, just minute, opposite angle। ओके, तो अब यहाँ से हम देखें एंगल y कितना था आपके पास, 135 डिग्री था, तो एंगल u भी कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा। ठीक, एक वैल्यू आ गई। सेकंड आपके पास क्या है, एंगल x था, एंगल x कितना था, 45 आपको गिवन था, तो एंगल z भी कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास चारों एंगल्स की वैल्यू आ गई। तो फाइनली आप लिखेंगे, हेंस एंगल x आपको दे ही रखा है 45 डिग्री, एंगल y 135 डिग्री, एंगल z आल्सो 45 डिग्री एंड एंगल u 135 डिग्री। ये हमारे रिक्वायर्ड आंसर्स होंगे जो हमें चाहिए होंगे। क्लियर है यहाँ तक? तो बाकी जो आप एक्सरसाइज है उसको करिएगा अच्छे से, एनसीईआरटी वगैरह लगाइए। कोई क्वेश्चन अगर आपको डाउट करता है तो आप मैसेज कर सकते हैं, ग्रुप में आप लोग है ही हमारे। तो आज यहीं तक रखते हैं, कल हम आपको ट्रांसवर्सल लाइन पढ़ाएंगे और ट्रांसवर्सल लाइन में जो एंगल्स फॉर्म होते हैं उसके बारे में बताएंगे। ठीक है गाइस? तो यहाँ तक पूरी वीडियो को देखिए। अगर कोई भी आपको डाउट आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ग्रुप में हैं आप लोग, वहाँ से आप मैसेज कर सकते हैं। और जितना भी पढ़ा है इसको पढ़िए अच्छे से। तो ओके, थैंक यू गाइस, यहीं तक रखते हैं आज के लिए हम।